धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। पिछले कई घंटों से बुलेटिन आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जब तक राजस्थान हाईकोर्ट से कोई फैसला ना आ जाए सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर, तब तक ये बुलेटिन आपके सामने रखूँ। लेकिन 6:30 बजे के करीब इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आपके सामने कब पहुँचेगा आप लोग देखिएगा। अभी तक उस मामले में कोई खबर नहीं आई है। तो आज के बुलेटिन में महज 6 खबरें हैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो या लाइक कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर से भी पहले मुझे लगता है आपको इस बात पे गौर करना चाहिए कि राजस्थान हाईकोर्ट कर क्या रहा है। भाई साहब सुबह से सुनवाई कर रहा है, 6:30 बजने जा रहे हैं, अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि अंदर सुनवाई चल क्या रही है। वह कभी कभी कोई खबर आ जा कि इस वकील ने वो दलील धर दी, इस वकील ने वाली दलील धर दी। अरे जज साहब भी कुछ धरेंगे, अपनी कलम कहीं तो तोड़ेंगे, कहीं तो कुछ करेंगे, इब्जा कुछ पता चल नहीं रहा है। तो हमने कहा भाई रिकॉर्ड कर दो, जिब आएगा जिब देखी जाएगी। तो पहली खबर जो है वो विकास दुबे से जुड़ी हुई है। आपको पता है 20 जुलाई का वक्त तय किया गया था, 16 जुलाई तक यूपी सरकार से जवाब मांगा गया था। तो यूपी सरकार जवाब दे चुकी थी। 20 जुलाई आज है, सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद तय किया गया भैया 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ कोर्ट के अंदर घटा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार का यानी कि राज्य सरकार जो है, स्टेट का काम है रूल ऑफ लॉ का पालन करना और करवाना। लेकिन लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोई पहली वारदात इस तरीके की सामने नहीं आई है कि वहाँ पे ऐसे एनकाउंटर में ठोक दिया। ऐसी बहुत सारी वारदातें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे सामने आ चुकी हैं। आपको बता दूं, मैं शब्द से नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका कुल मिला के जो जुज़ है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी, मुकदमा चलाया जाना चाहिए था और उसके बाद जाके सजा तक मामले को ले जाना चाहिए था। लेकिन साहब ये तो आदित्यनाथ योगी हैं, कहते हैं ठोक दो, पुलिस ठोक देती है। अब तो फिल्मी स्टाइल में सब कुछ चल रहा है। अपने राजनीति फिल्म देखिए, मुझे उसमें एक डायलॉग बड़ा पसंद है मनोज वाजपेयी का, जब वो कहते हैं करारा जवाब मिलेगा। भाई साहब उसी स्टाइल में मुझे लगता है देश के जो कानून मंत्री हैं, आपने उनको देखा है रविशंकर प्रसाद को, कभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी उनका स्टाइल देखिएगा बोलने का, बिल्कुल फिल्मी लगता है भाई साहब। शत्रुघ्न सिन्हा भी वहीं से आते हैं और ये भी वहीं से आते हैं। तो सोचिएगा क्या ये शत्रुघ्न सिन्हा को पछाड़ने के लिए कि भैया बिहारी बाबू के नाम से राजनीति में मशहूर हैं, लेकिन मैं उनसे बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा। पढ़े ही मैं फिल्मी दुनिया में ना गया हूँ। रविशंकर प्रसाद का हाल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो तुषार मेहता हैं, वो यूपी सरकार का पक्ष रख रहे थे। लेकिन भाई साहब यूपी सरकार को इससे तसल्ली नहीं हो रही थी। डीजीपी ने अपना वकील अलग खड़ा कर दिया, हरीश साल्वे को जानते होंगे ना आप। तो हरीश साल्वे जो हैं वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी का पक्ष रख रहे थे और वो कह रहे थे कि साहब एक बात बताइए, हैदराबाद वाला एनकाउंटर अलग मामला था, वहाँ एक रेप पीड़िता से जुड़ा मामला था, उसके बाद एनकाउंटर किया गया। यहाँ तो सामने वाला हथियार ले रहा था, पुलिस वालों पर गोली चला रहा था। सिद्धि क्या कर सकते थे उसमें। यहाँ का मामला अलग है, वहाँ का मामला अलग है। और ये एक पेशेवर अपराधी था, इस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे, तमाम चीज़ें कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि साहब एक बात बताओ, पुलिस का भी तो मौलिक अधिकार है। आपने घर फिल्म देखी होंगी ना, सलमान खान उसका भाई जो है वो पत्रकारों से जब बात करते कि मैं तो क्या पुलिस वालों का क्या ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं। तो वैसा ही कुछ इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार पुलिस का भी है। तमाम दलीलें सुनने के बाद, अपनी बातें कहने के बाद कोर्ट ने इस मामले को 22 जुलाई के लिए लगा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में 22 जुलाई को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आज भी एक चीज़ कोर्ट ने कही है कि भैया हम कोई सिटिंग जज से तो कहेंगे नहीं कि जांच करा लो, क्योंकि हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। लेकिन किसी रिटायर्ड जज से या पूर्व पुलिस ऑफिसर को, जो कमेटी है, जो समिति है, जो भी जांच की टीम बनी है, उसमें उसको शामिल कर लेना चाहिए, ये सलाह दी है। अब देखेंगे परसों किस तरीके का फैसला कोर्ट सुनाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नफरत वाले भाषण पर रोक लगाने के लिए बहुत कुछ कदम उठा रहा है फेसबुक। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा फेसबुक और उसने अपना पक्ष रखते हुए ये बात कही है। कहा है कि हम नफरत वाले भाषण और फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं
और उन तमाम चीज़ों पर लगातार काम भी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म हैं उनको ऐसे भड़काऊ भाषणों के लिए, नफरत फैलाने के लिए, फेक न्यूज़ के लिए कोई इस्तेमाल कर सके, लेकिन हम किसी का अकाउंट बंद नहीं कर सकते, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। IT एक्ट जो बना हुआ है उसके मुताबिक ये अधिकार सरकार के पास है, सरकार कर सकती है, सरकार हमारे पास भेजे हम कर देंगे, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे हम कहें कि ये दोषी है, ये निर्दोष है और हम किसी का अकाउंट बंद कर दें, किसी का अकाउंट खोल दें। ये तमाम चीज़ें कहीं हैं और हम पर यह आरोप भी लगाना गलत है कि हम इंडियन यूज़र्स का डाटा अमेरिका की खुफिया एजेंसी को बेच रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, उनकी भाषा में कहें तो। ये तमाम चीज़ें फेसबुक ने कोर्ट के अंदर कही है और आगे कहा कि जो लॉकर रूम वाला मामला निकला था, ग्रुप वाला, जिसमें लड़कियों को लेके बातें की जा रही थी, लड़कियों के अंगों को लेके, और खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा था ये देखो इस वाली लड़की का बलात्कार करो, ठीक है, वो तमाम चीज़ें कही जा रही थी जो पकड़ा गया था। तो उस बारे में कहा कि हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है फेसबुक ने कि हम उनको बंद कर सकें। अगर हमें अधिकार देना है तो IT एक्ट में पहले बदलाव किया जाए, क्योंकि यह अधिकार सरकार के पास है। अगर हम ऐसे ही सबके अकाउंट बंद करने लग जाएंगे तो कोई भी कोर्ट में आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा जी फेसबुक ने हमारा तो अकाउंट बंद कर दिया है, वो प्रूफ करे पहले कि हमने कुछ गलत किया, दोषी किया। तो तमाम चीज़ें ये उन्होंने कही हैं। बता दें आपको, RSS के एक नेता हैं जिनका नाम है KN चंद्रास्वामी, उनकी तरफ से ये पिटीशन दाखिल की गई है और कहा गया है कि सोशल मीडिया पे जो नफरत फैलाने वाली चीज़ें हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उस पर जवाब मांगा गया था, फेसबुक ने अपना जवाब दे दिया है और जो गूगल है और तमाम जो लोग हैं उनका ट्विटर का जवाब बाकी है, उनका भी जवाब आ जाएगा। इस पर सुनवाई जारी रहेगी, हमारी नज़र में आएगा, हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा तो भाई कुछ कर तो सकते ही नहीं है, इतना ठाड़ा जुगाड़ तो हमारा है नहीं कि हर चीज़ हम पकड़ ही लें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मजलिस पार्क के पास बसी बस्ती को हटाने वाली याचिका यानी कि पिटीशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही पिटीशनर को कहा भैया या तो चुपचाप इसे वापस ले ले, नहीं तो कोर्ट के आदेश का सामना कर, फिर तेरे पे ठोक के जुर्माना लगाएं। तो उसने कहा माँ बाप माफ़ कर दो, मैं वापस ले लेता हूँ। मामला क्या है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DN पटेल और उनके साथ प्रतीक जालान उनकी बेंच के सामने दाखिल किया गया। मजलिस पार्क एक मेट्रो स्टेशन है, उसके आसपास जो झुग्गी झोपड़ी टाइप की बसी हुई है उसको कहा गया साहब अगर इसको बढ़ने से ना रोका गया ना तो ये ऐसी हो जाएगी जैसे मुंबई में धारावी, जानते हैं ना, धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है और ये ना रक्षा मंत्रालय की ज़मीन पे बस रही है। मैं रक्षा मंत्रालय को भी लेटर भेज चुका हूँ और कई विभाग को भी लेटर भेज चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं आपके पास आया हूँ माई बाप और यहाँ इसे बचने से बसा लो। कोर्ट ने कहा भाई तेरी पर्सनल है क्या, या तेरे किसी और रिश्तेदार की पर्सनल हो तो बता, नहीं है तो फिर अपने घर जा। तो ऐसे डांट लगाते हुए उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। जब उसने माफ़ी मांग ली तो कुछ लोगों को होती है ना आदत, मेरे पास एक दिन फ़ोन आया, कह रहे साहब मैं बिजनौर से बोल रहा जी, यहाँ ना पाकिस्तान चले गए वे लोग और उनकी बहुत सारी ज़मीन पड़ी जी। हमने कहा भाई मैं क्या करूं, DM के पास जाओ, वहाँ के अधिकारी के पास जाओ, कस्टोडियन के पास जाओ, जिसकी जिम्मेदारी है, मैं क्या करूँ। अजी नहीं दूसरी पार्टी जो है कब्जा कर रही है। मैंने कहा थारा नहीं हो रहा होगा कब्जा, तुम्हें इसलिए दिक्कत हो रही है, दूसरी पार्टी कब्जा कर रही। तो मैं क्यों इसमें पार्टी बनूँ भाई, मुँह तो पड़ा नहीं रेवेन्यू, मैं थोड़ी फित्ता लेके ना पूँ पटवारी थोड़ी हूँ। तो भैया मैं ऐसी चीज़ों को मना कर देता हूँ, पर कुछ लोगों को पता है कि कम से कम ऐसी पिटीशन दाखिल कर दीजिए, वहाँ बसे जो लोग हैं उनकी सबकी हवा गोल हो जाए। अरे भाई साहब फला वकील साहब ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी, हमारे तो घर उजड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अरे वकील साहब कुछ करो। उनका भैया सबसे पीछे लूँगा, लाओ ढेर लगाओ यहाँ से। पता चला वकील साहब ने एक पिटीशन वहाँ दाखिल करी और रुपयों के यहाँ ढेर लगा लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से हर साल 1000 करोड़ रुपए की बचत होने जा रही है साहब। CPWD सेंट्रल PWD जो डिपार्टमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देके बताया हो कि जी सेंट्रल विस्टा जो बन जाएगा तो 1000 करोड़ रुपए हर साल की बचत होगी। कैसे कैसे बताया वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका कहना है CPWD का कि अभी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो किराए की ज़मीनों पर चल रहे हैं, किराए के भवनों में चल रहे हैं, किराए की इमारतों में चल रहे हैं, तो 1000 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। जब नया पार्लियामेंट बन जाएगा, पार्लियामेंट के बगल में प्रधानमंत्री का नया आवास बन जाएगा, उसके बगल में 51 मंत्रियों के बैठने रुकने के लिए एक अलग से सचिवालय बन जाएगा, आम सचिवालय बन जाएगा, मतलब संसद भवन अलग सचिवालय अलग, वो बन जाएगा। और उसके अलावा कुछ नई इमारतें बन जाएंगी नए नए मंत्रालयों के लिए, या कुछ पुरानी इमारतों को नए तरीके से नए रूप में ढाल के खड़ा कर दिया जाएगा। तो उससे साहब 1000 करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। ये दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट में CPWD की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया साहब ज़्यादा हमने नहीं करा, 3
इस 5 प्लॉट दिक्कत कर रहे थे, उनका हमने लैंड यूज चेंज कर दिया। बता दें आपको, वर्तमान जो राष्ट्रपति भवन है उससे लेकर इंडिया गेट के बीच करीब 3 किलोमीटर का ये एरिया बताया जाता है जहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत नया संसद भवन और तमाम चीज़ें जो मैंने बताई वो बनेगी। अब लोग इसको समझ नहीं रहे, लोग कह रहे हैं जी पुराने वाला बेकार हो रहा है। यार हम बता रहे हैं ना देसी भाषा में, 2024 में आरएसएस के 100 बरस पूरे हो रहे। नरेंद्र मोदी नया संसद भवन बना के उसमें बैठ के यूं कहेंगे, देखो जी कांग्रेस तो अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में बैठी थी, हमने तो अपना बनाया जी, और अपना किसी स्ट्रक्चर के साथ बनाया, वो आप समझ लीजिएगा। उसमें कौन सा वो स्ट्रक्चर दिखाएंगे, देखो जी उसमें तो अंग्रेजों की झलक दिखती थी, हमने बनाया ये प्योर देसी, जैसा भारतीय होना चाहिए, जो उनकी भाषा में भारतीय होता है। हालांकि मीडिया को कुछ काम रहा नहीं है, वो सारे दिन अब 5 तारीख तक आपको यही दिखाएगा कि राम मंदिर कितना ऊंचा बन रहा जी, उसके गुंबद 5 बनेंगे जी, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी जी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा जी, मोदी जी कहाँ पहुँचेंगे जी, कौन किधर से हाथ हिलाएगा, कैमरा किधर खड़ा होगा, ये तमाम चीज़ें वो लग गया है, उसको यही काम है। वो भी जानता है कि सरकार घिरी पड़ी है तमाम मुद्दों से, राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं चाइना कोरोना को लेकर, तो ऐसे में सरकार को बचाने के लिए क्या करे, सबसे अच्छी पुड़िया होती है धर्म की पुड़िया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त खबर है जी, होना तो चाहिए था कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ये खबर आपके पास पहुंचाते, क्योंकि उनके पास तो ठाड़ा जुगाड़ है। भारतीय रेलवे के खिलाफ चाइना की कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गई है और केस कर दिया है कि साहब हमारा जो ठेका रद्द करा ना, हमारा जो टेंडर रद्द करा वो नियम के विरुद्ध किया। ईस्टर डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उस पर इस कंपनी को काम दिया गया था सिग्नल का, और साथ ही काम दिया गया था दूरसंचार का, लेकिन उस टेंडर को आरोप ये लगाते हुए कि ये समय से काम नहीं कर रही थी, धीमा काम कर रही थी, और उस वजह से इसके टेंडर को जो है रद्द कर दिया गया था। उस फैसले के खिलाफ ये कंपनी चाइना की अब पहुंच गई है जो है दिल्ली हाई कोर्ट। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को कैसे एंटरटेन करता है और रेलवे से किस तरीके से जवाब मांगता है। बता दें आपको, ये आरोप जो लगाया है इस कंपनी ने, उसके जवाब में रेलवे का जो कहना था उस वक्त का, वो कहना था कि साहब जनवरी 2020 से ही हम तो इसको कह रहे थे भाई काम बहुत धीमा कर रहे हो, आप तेज़ी से नहीं कर रहे हो, तेज़ी से काम करो। बाद में जब इसने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने 14 दिन का नोटिस भी दिया और फिर इसके बाद इसके टेंडर को रद्द कर दिया। जबकि इस कंपनी का कहना है कि साहब वो चाइना और इंडिया के बीच जो थोड़ी टेंशन बढ़ी है उसकी वजह से हमारे टेंडर को बेवजह गलत तरीके से रद्द किया गया है, इसकी सुनवाई होनी चाहिए। कंपनी का नाम जो हमारे पास है बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन, और उससे आगे भी है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिखते हैं, डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जो ऑफ सिग्नल, और उसके आगे भी एंड काउंसलिंग। इस कंपनी का इतना लंबा चौड़ा नाम है भैया, पूरी किताब चाहिए नाम लिखने को भी। तो इस कंपनी ने ये आरोप लगाते हुए एक पिटीशन दाखिल कर दी है। अब देखेंगे इस पर क्या होता है। और ये बता दें आपको, देसी भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर तो हमने बता दिया कि ये वाला कॉरिडोर है, ये कानपुर से मुगल सराय के बीच जो रेलवे लाइन है उस पर ये कार्य होना है, जो 417 किलोमीटर के आसपास बैठता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहुत दिलचस्प खबर है जी, ध्यान देना चाहिए इसमें आपको। एक महिला से बचने के लिए निलंबित चल रहे यानी कि सस्पेंड चल रहे एक आईएएस अफसर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। क्या मामला है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी है, खासकर फेसबुक, गूगल, कि जो उस महिला द्वारा लिखा गया है, वीडियो बनाकर डाला गया है, उन तमाम चीज़ों को फ़ौरन हटा दे। और 31 अगस्त तक इस मामले की सुनवाई को टाल दिया, यानी अब 31 अगस्त को कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब आप कहेंगे भाई मामला तो बता, हटवा भी दिया, 31 अगस्त भी बता दी, मामला बताया नहीं, तो मामला समझ लो। 2017 का बात बताई जाती है। ये अधिकारी जो हैं मैक्सिको गए हुए थे, वहाँ इनका कहना है कि साहब मेरे फेसबुक पे बार बार एक महिला की रिक्वेस्ट आ रही थी। कई बार रिक्वेस्ट आने के बाद इन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इनकी बातचीत होने लगी। बातचीत हो जाने के बाद वो महिला, पता चला इनको शादीशुदा है, इन्होंने भी उस महिला को बताया कि ये भी शादीशुदा है। उसके बाद भी ये उस महिला से एक होटल में मिलने गए, मुलाकात हुई। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो महिला इनको मौखिक तौर पे यानी कि ज़बानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे यानी कि शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ित करने लगी और इन पे पैसे का दबाव बनाने लगी। शुरू में तो इन्होंने मदद कर दी कि चलो भाई मेरा दोस्त है, कर्जा दे देता हूँ, कर्जदार है मेरा दोस्त, परेशान हो रहा है, दे देता हूँ, दे दिया। लेकिन उसके बाद महिला की डिमांड लगातार बढ़ती चली गई।
जब इन्होंने महिला की डिमांड पूरी नहीं की तो महिला ने इनके खिलाफ शिकायतें करना, जो भी महिला प्रकोष्ठ होते हैं, तमाम जितने भी विभाग होते हैं वहाँ पे करना शुरू कर दी। लेकिन इनका कहना है साहब उन्होंने जांच की, जांच करने के बाद मेरा कोई रोल ऐसा नहीं मिला। तो उसके बाद अब ये महिला सोशल मीडिया पर इनके बारे में लिख रही है, वीडियो बनाकर वायरल कर रही है। इनका आरोप है कि महिला कहती है मुझे दिल्ली में एक मकान दो, 20 करोड़ रुपए दो, और अहमदाबाद में जो तुम्हारा घर है वो भी मेरे नाम कर दो। ये इनका कहना है भाई साहब। अब पहले दोस्ती कर लेते हैं, बाद में महिलाओं की गलती निकालते फिरते हैं। अब महिला का तो पक्ष हमारे पास है नहीं, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इस मामले में कहा है गूगल से, फेसबुक से, कि वो जो तमाम उसने उस पर डाला है उन सब चीज़ों को हटा दिया जाए। पर एक चीज़ है साहब, आईएएस बन जाओ चाहे आईपीएस बन जाओ, महिला दिमाग से निकलती नहीं है भाई साहब किसी के, चाहे मंत्री बन जाओ, महिला दिमाग में ज़रूर चलती है। हमारे समाज की ऐसी संरचना की गई है कि पेंसिल भी बिक रही है ना तो टीवी पे ऐड कौन कर रहे, महिला कर रही है। बताओ उससे उसका क्या लेना देना। तो बच्चे के दिमाग में बचपन से महिला को लेकर जो ठूंसा जाता है फिल्मों में, सीरियलों के ज़रिए, वो आप सब जानते हैं। तो भैया बड़े हो गए अफसर बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, महिला थोड़ी दिमाग से निकल जाएगी। शादीशुदा भी हो, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।